क्लास में पढ़ने एक्सरसाइज 8.2 के लिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इनको पढ़ेंगे। इधर सुनो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखो हर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इधर सुनो कैसे करेंगे इन सवालों को। 8.2 का दूसरे का पहला सवाल देखो क्या, तो 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इधर सुनो, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे क्या आएगा उसको फिर अपन ऑप्शन में चूज करेंगे कि कौन सा इसके लिए सही होगा। चलो सोल्व करो। 2 10 30 का मान कितना होता है रे? 1/√3 याद होंगे मान। तो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो पहले 30 का मान कितना, √3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। चलो सुनो, ये हो जाएगा 2/√3 और ये होगा 1 प्लस 1/3 कर दो क्या, अरे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना, 3। और नीचे आप देख पा रहे हो कि नीचे क्या आएगा, एलसीएम। ऊपर क्या है, 2/√3 और नीचे इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ, 1 और 3 का एलसीएम 1, सॉरी 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1। यहाँ तक बात समझ आ गई। बाकी इधर कर देता हूं मैं। ऊपर क्या है, 2/√3, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है आपके, 3 और 1 कितना, 4/3। ऊपर एक अलग बिन, नीचे एक अलग बिन। सोल्व कैसे करते हैं बता रखा है मैंने। 2/√3 इंटू 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, 4 कहाँ आएगा, नीचे। कट रहा क्या है, 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 बार। इधर सुनो, क्या 3 से √3 कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, क्योंकि इस 3 में क्या छुपा हुआ है, ये 3 क्या है, √3 इंटू √3 होते हैं। 3 क्या है, अगर 3 को देखें तो √3 इंटू √3 होता है। इन दोनों को गुणा करते हैं तब 3 आता है। तो इस एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपके, इसको इससे काट रहा हूं तो कितनी बार कटेगा, ये √3 बार। आ जाएगी बात समझ में। तो आपके ऊपर क्या बचा, √3 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 2। अब आप देखोगे तो ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा, परंतु ये ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, परंतु जो ऑप्शन में जो चीजें आ रही है, क्या उनमें से किसी का मान ये होता है क्या। अब देखो sin 60 का मान क्या, √3/2 होता है क्या, होता है ना। तो अतः यहाँ लिख देंगे, चूंकि sin 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, अतः विकल्प ए उत्तर होगा, या पे ए सही है। आ जाइए बात समझ में। क्या क्या कह रहे हो, इसके बाद तुम और के लिए कह रहे हो कि देखो cos 60, तो cos 60 का वैल्यू फिर अलग आएगा, ठीक है ना। और tan 60 का मान अलग होता है, sin 30 का मान अलग होता है। तो वो मान, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, विकल्प ए। उतारो यहाँ तक, उतार लिया नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, वो कैसे होगा, दूसरे का दूसरा। सुनो इधर, इसी का दूसरा देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर क्या आएगा। इधर सुनो, हल करेंगे इसको। 1 माइनस 10, 45 का मान कितना होता है रे, 1 का क्या आएगा, स्क्वायर। 1 प्लस 10, 45 का मान 1, इसका क्या, स्क्वायर। 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है,
एक, नीचे आएगा एक प्लस एक का स्क्वायर कितना एक, ऊपर कितना आया जीरो, नीचे कितना आया दो, तो जीरो में किसी का भाग देते हैं तो जीरो। क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो अतः विकल्प डी सही होगा। उतारो यहां तक, इधर का लिख ही लिया होगा तो उन्हें मिटा देता हूं, है ना। उतारो उसको, उतार लिया नहीं है। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा देखो क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। आप देखो तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, मतलब आपको क्या किसका मान निकालना है इस स्थिति में, a बराबर हो, a का मान कितना है। अब आपको मैंने 2 साल पहले 100 तो लिखवाया था, याद है क्या? नहीं है क्या याद? इधर सुनो, सोल्व करेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये क्या है आपको दिया है? अरे दिया नहीं दिया, चूंकि वो वाला सूत्र लिखेंगे जो मैंने कहा था कि एकमात्र एक ही जगह ये सवाल सूत्र काम आएगा पूरी अध्याय में, और वो मैंने लिखवाया था कि साइन 2a बराबर होता है 2 a कोस a। अरे लिखवाया था, याद है? तो यहाँ पे 2 साइन 2a लिखा हुआ है, इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ ना, तो लिखो, देखो 2 साइन a कोस a बराबर, इसके स्थान पे ये लिख दिया, इधर क्या चलेगा 2 साइन a। आ जाएगी बात समझ में? अरे 2 से 2 गया, साइन a से साइन a गया, कुल मिला के 2 साइन a गया, तो आपके बचा क्या कोस a बराबर 1। जीरो मत बचा देना, कितना बचा 1, ठीक है। तो कोस a बराबर कितना आया 1। अब ऐसा मतलब कोस a बराबर 0, यानी इस a के स्थान पे ऐसा कौन सा मान आए जब कोस का मान कितना होता है 1, मतलब a के स्थान पे ऐसा क्या मान आए कि कोस a का मान, कोस थीटा का मान 1 आता हो। सारणी में कहाँ आता है कोस 0 का मान। आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देना, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, कितना होता है रे 1, अतः a बराबर कितना हुआ 0 डिग्री। a बराबर कितना डिग्री हुआ? अरे बात समझ आएगी क्या? यहाँ पे अगर 0 डिग्री हो तब मान कितना आता है 1, तो कोस a बराबर अपने अगर इसको सोल्व किया तो 1 आया, यानी 1 के स्थान पे ऐसा क्या वैल्यू रखी जाए कि 1 आए, कितनी रखी जाए 0 डिग्री। ऑप्शन में आ रहा है 0 डिग्री, तो लिख देंगे अतः कौन सा विकल्प, विकल्प ए सही होगा। उतारो, उतार लिया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा देखना क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। देखो इसको सोल्व करना है आपको। 2 tan 30 का मान कितना 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है ना, इंटू, चलो इस कोष्टक में लिख देता हूँ, अपॉन 1 माइनस tan 30, तो वही 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो इसके भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, और नीचे क्या होगा 1 माइनस 1/3, और आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। आप देखोगे 2/√3 और नीचे एलसीएम कितना आएगा
कितना आएगा 3। इसके नीचे 1 माना, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो आपके यहाँ जो बचा, ऊपर तो बचा 2/√3 और नीचे बचा 3 में से 1 गया तो 2/√3। अरे ये बचा, अरे सॉरी अंडर रूट नहीं है, अरे कितना बचा 3। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें, 2/√3 इंटू ये ऊपर होगा 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से √3 कितनी बार कैंसिल, √3 बार, तो बचा क्या आपके √3। आंसर क्या आ रहा है, तो देखो कोस 60 का वैल्यू नहीं होता, साइन 60 का नहीं होता, किसका होता है टेन 60 का। तो चूंकि किसका होता है टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3, अतः विकल्प सी है ना, सी सही होगा। उतारो पहले नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, और आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा मैंने एक उदाहरण करवाया था आपके, सेम वैसा ही सवाल है ये, कहा भी था वहां मैंने कि ऐसा सवाल आगे आएगा आपके, जहाँ पे ए और बी के मान आपको ज्ञात करने होंगे। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी, देखो tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, और tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, और फिर लिखा हुआ है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री और a ग्रेटर देन है b के, ठीक है ना। ये इनसे कोई मतलब नहीं है आपके, तो आपको तो ध्यान आगे लास्ट में लिखा हुआ है a और b का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको दो सिचुएशन दी हुई है। क्या, एक तो चलो दिया है में क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर कितना √3, और एक आपको दिया है tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3। ज्ञात करना है हमें कोण a बराबर कितना डिग्री है, वह कोण b बराबर भी कितना डिग्री है, ये आपको ज्ञात करना है। हल सुनो, चूंकि tan a प्लस बी बराबर कितना √3, अरे ये आपको क्या है दिया है, चूंकि √3 का मान कहाँ होता है, tan कितने का, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, अरे √3 ही होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3। अब आप देखोगे कि यहाँ जो √3 आ गया बराबर की तरफ, इधर tan यहाँ चल रहा है, इस 60 के स्थान पे यहाँ क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, इसका मतलब क्या समझे, अतः a प्लस बी बराबर कितना है रे 60 डिग्री। समीकरण नंबर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1। आ जाएगी बात समझ में। आपको एक और चीज की क्या दी हुई है, इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है आपको √3, यही दिया हुआ है। कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो √3, 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब देखो 1/√3 तो मैच हो गया, इधर tan भी मैच हो गया, इस 30 के स्थान पे यहाँ क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। इसका मतलब क्या समझे तुम कि a माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे तो a माइनस बी a प्लस बी, इनके जो आगे के गुणांक है वो समान है, ठीक है। और b को आप देखोगे तो b के आगे आने वाला जो चिन्ह है वो विपरीत है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस। अध्याय नंबर 3 आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि,
जहां आपने देखा होगा विपरीत चिन्ह हो, गुणांक समान हो, तो दोनों समीकरण है उनको क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ो आप, देखो a प्लस का b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप जोड़ रहे हो तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना, 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, 90/2। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान समीकरण कहाँ रख दो, समीकरण किस में रखें, एक में रख दें। एक में रखने पर ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। एक का मान कितना आया आपके, 45, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी का मान निकालने के लिए 60, 45 इधर जाएगा तो माइनस का कितना आया, बी का मान 15 डिग्री। तो ए का मान भी आ गया आपके पास, और किसका आ गया, बी का भी। ठीक है, ए और बी दोनों कंप्लीट। उतारो यहाँ तक, ये यहाँ तक उतार लिया ना। अब इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, और 4 में आपको सत्य असत्य बताना है, साथ के साथ ही आपको क्या बताना है कि वो सत्य असत्य क्यों है। सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, आपको पुष्टि भी देनी है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने 8.1 में भी किया था, वैसा ये देखो। कुछ एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इधर सुनो। साइन ए प्लस बी बराबर, इसने कहा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो ये क्या सही है क्या, पहले तो बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन, देखो क्या किया इसने, साइन को ए से भी गुणा कर दिया, फिर प्लस लगाया, और साइन को किससे गुणा कर दिया, बी से, और ये वाला प्लस इन दोनों के बीच में। क्या ऐसा सत्य है क्या, ये असत्य है। पहली बात तो कौन सा, कैसा, ये असत्य। अब क्यों असत्य, अगर तुम कारण भी जानना चाहो तो इधर सुनो, कारण कैसे आएगा इसका। अगर मैं मान लूं, देखो ये लिखना नहीं, माना देखो ए को मान लो तुम 60 डिग्री, कितना मान लो, 60 डिग्री, और बी को मान लो तुम कितना डिग्री, 30 डिग्री। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, साइन ए का मान कितना, 60 डिग्री, प्लस बी को कितना माना मैंने, 30 डिग्री। अरे ये माना तो साइन कितना हुआ, रही है 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, एक ही होता है। अब ये चीज देखो, साइन 90 का मान कितना आया, एक। अब ये चीज इधर भी फॉलो होनी चाहिए, कैसे, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए का मान कितना 60, प्लस साइन बी का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 30 का मान, क्या इसको सोल्व करने पे एक आएगा क्या, नहीं आएगा। अंडर यहाँ पे आएगा √3 प्लस का ए, क्या एक आ रहा है क्या, ये कि ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये चीज सत्य नहीं हो सकती। ठीक है, इसी का बाद दूसरा देखो, इसका दूसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, कि अगर देखो ये कोण है, कोण में अगर वृद्धि करें तो जो साइन थीटा का मान है, क्या इसमें भी वृद्धि होगी, क्या होगी। इधर सुनो कैसे होगी, आपने देखा होगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, फिर साइन किसका लिखा था तुमने, 30 डिग्री का, कितना लिखा था, 1/2। फिर साइन 45 का मान कितना लिखा था, 1/√2। फिर आपने साइन 60 का लिखा था कितना, √3/2। फिर तुमने साइन किसका, 90 का कितना लिखा था, 1। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, कोण का मान भी क्या होता जा रहा है,
बढ़ता जा रहा है। तो जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कौन सा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद तीसरा देखो, चौथे का तीसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, नहीं होती। ये हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। अब इसका कारण भी जानना चाहो तो लिख लो कि कोस 0 का मान कितना होता है 1, और कोस अगर 90 और कोस 90 का मान कितना होता है 0। देखो 0 डिग्री से 90 हुआ तो मान बढ़ने के स्थान पे क्या हो गया, और घट गया। ये थीटा का मान तो बढ़ा परंतु जो मान है वो क्या हो गया, और घट गया। और यही बात है, देखो यहाँ पे 0, 30, 45 था, थीटा बढ़ रहा था तो इधर मान भी बढ़ रहे थे। परंतु आपने देखा था कि कोस के मान को उन्हीं को उल्टा करके लिखते हैं ना, फिर 1 लिखते हैं, फिर √3/2, फिर 1/√2, तो फिर इसका मान सत्य असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी हो गया। इसके बाद चौथा देखो क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो साइन 0 का मान इधर कितना 0, जबकि कोस 0 का मान कितना है 1। क्या थीटा के सभी मानों के लिए इनके मान बराबर है क्या, नहीं। ओनली अगर वो ये कहता कि साइन 45 और कोस 45 यानी ओनली 45 डिग्री के लिए दोनों के मान बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन 45 का मान कितना 1/√2 और कोस 45 का मान भी कितना 1/√2। तो जो फोर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य है, क्योंकि सभी थीटा के सभी मानों के लिए कोस और साइन के मान बराबर नहीं होते। इसके बाद पांचवा देखो, पांचवा क्या कह रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित होगा क्या। उसने कहा कि a का मान कितना डिग्री है 0 डिग्री। उसने कहा कि 0 डिग्री, तो फिर कोट 0 डिग्री क्या ये परिभाषित है क्या, मतलब इसकी कोई वैल्यू आती है क्या, परिभाषित नहीं है। तो इधर सुनो तुम, इधर सुनो, कोट 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। तो फिर क्या हो जाएगा वो, अपरिभाषित। ठीक है, कोट 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित। जबकि ये क्या कह रहे हैं, अपरिभाषित नहीं है। तो फिर ये जो वाक्य ये कैसा हो जाएगा, असत्य। ठीक है, सॉरी, परिभाषित नहीं है तो फिर सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ये ऐसा करना, ये उतार लेना तुम, देखो तुम सत्य असत्य उतार लो, कारण तो कोई यूं नहीं है। देखो कारण यहाँ पे कोई और ले सकते हैं, मतलब मैंने बस कारण बता दिए, आप बस को ये याद रखना है कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य कहीं आ जाए तो आप लिख सको। बाकी कारण की कोई यूं नहीं है कि कभी एग्जाम में कारण नहीं पूछेगा आपसे। अब ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, पर फिर भी पूछ ले तो आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जितना उतार का उतार लो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।